जय भारत जय बिहार। हमारे भारत में एक बिहार राज्य है जिनकी सरकार बनने की बारी अभी आए थे और उसका डेट आज फाइनल होने जा रहा है। बीजेपी की सरकार आई है जिनमें हमारे बीजेपी और आरजेडी दोनों के टकराव काफ़ी चल रहा था और दोनों की टकराव में जीत बीजेपी का आए हैं और हमारे आरजेडी हार गए। चलो अफसोस नहीं इन बातों को जो हमारे आरजेडी हार गए हैं, अफसोस हमें इन बातों का है जो इंसान समझ रहे जो हमारे 20 साल पहले जंगल राज था। देखो 20 साल पहले के जानकारी तो खैर हमारे पास नहीं है और उस टाइम में हम थे भी नहीं, पर हम सोशल मीडिया के और माताओं बहनों और भाई और चाचा चाची से ये बातों मैंने सुना और देखा कि 20 साल पहले का जो सरकार था वो जंगल राज था। तो हमारे 20 साल पहले का जो आदमी रहने वाले हैं जिन्हें जानकारी है जो 20 साल पहले की सरकार जंगल राज था, वो उस आदमी को जंगल राज देखते हुए भी बार बार आरजेडी की बातें चला रहे थे, उसको आज आँख खोल देने की बात मैं कह रहा हूँ। भाई तुम जाति पे क्यों जा रहे हो? आप जाति पे क्यों जा रहे हैं? आप तो आरजेडी की बार बार झंडे लहरा रहे थे, हर घर में नौकरी देने की बातें कर रहे थे। आप खुद अपने गांव में अपनी वोट से नहीं जीत पाए। जब आप अपने गांव वाले को अपने दिल में नहीं जीत पाए तो दूसरे गांव वाले को खा के जीत पाओगे। जब आप अपने गांव वाले को अपने सरकार आने की टाइम में उसको किसी तरह का योजना, किसी तरह का गांव की व्यवस्था नहीं दे पाए तो दूसरे गांव में क्या खाक दोगे आप? आज के डेट में हमारे बीजेपी की सरकार देख लो 50% महिलाओं को आरक्षण देती है। हमारे नौजवानों को बेरोजगार को 10 लाख लघु उद्यम के माध्यम से दे रहा है, जिनमें 4.5% जनरल और 60% एससी वाले को दे रहा है। और खुशी की बात तो ये है जो हमारे माता बहनों हैं जिनके नीचे से ऊपर बढ़ने तक के लिए कुछ पैसों देकर उन्हें ये मदद किया है। जो हमारे माताओं बहनों, आप कुछ अपने ज़िंदगी में अपने बल पे कुछ कर दिखाओ। जिनके पास मजबूरी ये था कि उनके पास पैसे नहीं था। हमारे बिहार सरकार को कुछ जहाँ तक क्षमता था उन्हें मदद किया 10,000 से। हमारे महिलाएं जितने हैं बहुत को खुशी मिला कि 10,000 रुपया दिया, ये बहुत है। इनसे हम कुछ ना कुछ रोजगार शुरू कर सकते हैं और ये बात सही है। जिन्हें बिल्कुल आदत नहीं है अपनी रोजगार करने का और उस इंसान को हमारे महिला रोजगार करने के लिए पैसों की तलाश में घूमते थे। आज के डेट में किसी गांव में आप चले जाओ तो कुछ पैसे उधार मांग लो तो 10% के हिसाब से जोड़ लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे महिला पीछे रह जाते हैं। आज उन्हें 10,000 से सहायता किए और आने वाले टाइम में हमारे बीजेपी कह रहा है 2 लाख रुपए से मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे बिहार में कारखानाओं फैक्ट्रियों का परेशानी और रोजगार की परेशानियां हैं, जिन्हें हमारे बीजेपी फैक्ट्री ना लगा के बल्कि उन्हें खुद की बल पे उन्हें इस तरीके से तैयार कर रहे हैं जिन्हें फैक्ट्री की जरूरत ना पड़े। आने वाले टाइम में हमें नहीं लगता है कि बिहार में फैक्ट्री का जरूरत पड़ेगा। जरूरत किसे पड़ेगा? हमारे महिला को 50% आरक्षण दे दिया, हमारे नौजवान भाई को 10 लाख की सहायता किए जाते लघु उद्यम के माध्यम से।
हमारे महिलाओं को 2 लाख से सहायता करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट जो अपने गरीबी आर्थिक की वजह से आगे पढ़ाई न करने की वजह से 3 लाख की स्टूडेंट क्रेडिट से सहायता कर रहे हैं। तो आप इनसे आगे क्या चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है अभी भी हमारे फैक्ट्री की जरूरत है? नहीं जरूरत है। और फैक्ट्री का भी जरूरत कब पड़ेंगे? जब आप खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं होगे, जब तक आप फैक्ट्री के पीछे दौड़ोगे। फैक्ट्री जो आपको बिहार में डाल दिया जाए, फिर भी तो आप नौकर बन के उसमें काम करोगे। फैक्ट्री में जो आप काम करोगे तो फिर तो नौकर का नौकर ही रह जाओगे। आज जो आप दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा कहीं भी आप अदर स्टेट में जाके किसी न किसी फैक्ट्री, किसी न किसी शॉप, किसी न किसी मॉल में जाके आप काम कर रहे हैं, एक नौकर की तरह तो काम करते हैं। वही अपने बिहार में अगर फैक्ट्री खोल दिया जाए तो वहाँ भी तो आप एक नौकर की तरह काम करेंगे। हमारे बिहार नौकर नहीं बल्कि आत्मसम्मान बनना चाहते हैं। अपने आत्मसम्मान पर निर्भर करो। आपको इस तरीके से मनोबल को बढ़ा रहा है हमारे बिहार सरकार, जो आने वाले टाइम में किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि अपने फैक्ट्री लगाओ और उसमें 100, 200, 1000, 2000 आदमियों को रोजगार दो। हमारे बीजेपी का सरकार जो नीतीश कुमार है वो ये नहीं चाहता है जो बिहार में फैक्ट्री की जरूरत है। बिहार में जरूरत है सबको आत्मनिर्भर का। आप आत्मनिर्भर बनो, फैक्ट्री खुद का खुद लग जाएगा। अब कभी गौर करके देखना, किसी न किसी फैक्ट्री में जब आप जाते हैं काम करने के लिए, चाहे वो खुद की गांव की फैक्ट्री हो या बाहर का फैक्ट्री हो या अपने राज्य का फैक्ट्री हो या अदर स्टेट का फैक्ट्री हो, क्या आप मालिक बन के तो नहीं काम करते, नौकरी बन के तो काम करना चाहते हैं ना। आज हमारे पिछड़ा बिहार बोले जाते हैं। अगर बिहार में बीजेपी का सरकार आ गया है तो आप लोग को खुशी मनाओ। और उन भाई को मैं कहना चाहता हूं जो लालटेन लेके घूम रहे थे और हर घर में नौकरी का फॉर्म भरा रहे थे, जो हर घर में नौकरी देंगे, क्या वो हर घर में एक नौकरी, क्या आलू रोपने के लिए, धान रोपने के लिए, जानवर को चारा डालने के लिए नौकरी देते हर घर बंदे को? बताओ। हमारे जो शपथ पत्र में, घोषणा पत्र में जो हमारे आरजेडी का पार्टी तेजस्वी यादव हर घर नौकरी देने की बातें किए थे, क्या आपको लगता है ये बात सच है? अगर हम मानते हैं हर घर नौकरी दे भी दे तो किस पद पे आप नौकरी देंगे? क्या आलू रोपने के लिए, धान रोपने के लिए, चावल धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, या किसी जंगल राज बनाने के लिए, पेड़ पौधों को उगाने के लिए? हाय मार काट, छीना छोड़, हमारे बहन बेटियों, हमारे माता बहनों शाम 5 बजे 6 बजे से बाहर ना निकले, उन चीज़ों के लिए नौकरी देना चाहते थे। हमें तो यही लग रहा है। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में बताएं। आप खुद सोच सकते हैं, हमारे अगर बिहार में हर घर एक नौकरी दे भी दे, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं नौकरी दे देंगे। हमारे बिहार में अगर हर घर एक नौकरी दे दिया जाए तो उन्हें किस पद पे बैठाएंगे? आप हमें ये बताओ, किस पद पे बैठाएंगे? और इतने को सैलरी कहाँ से ला के देंगे? जो कि हमारे बिहार को इतनी बजट ही ना हो, उसकी 100 गुना बजट आप बढ़ा रहे हो जो बिहार को हर घर नौकरी देंगे। अगर बिहार में आप नॉर्मल भी सैलरी दे रहे तो 10,000 से कम तो आप दे नहीं सकते हैं। अगर 10,000 भी देते हो
तो हमारे बिहार की बजट के हिसाब से सीधा लाख गुना चला जाता है। इतनी तो हमारे बिहार की बजट ही नहीं है। क्या आप अपनी घर, अपनी जमीन, अपनी गिरनी भी बेच लोगे तो हमारे बिहार वाले को लिए, हमारे जनता को आप 1 रुपये नहीं दे पाओगे। अगर आप एक रुपये का भी अगर सैलरी लगाते हैं तो आप वो भी नहीं पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। हमने जो भी बोला और जो भी कहा, अगर इन बातों में कुछ गलत लगा हो आपको तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी क्या है नहीं है आप लोग कमेंट में बताएं जरूर। जय बिहार, जय भारत।